अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनटीए ने ऑफिशियली रीनीट कराने का फ़ैसला ले लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनकी जो सिक्योरिटी थी 10-10 लेयर वाली, वो कहाँ चली गई। मैं वहाँ सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए गया था, वहाँ पर मेरी बेल्ट तक उतरवा ली गई थी, यहाँ तक कि 10 का नोट का सिक्का था वो भी हटा लिया गया था। तो आखिर ये जो सिस्टम है, जबकि एनटीए नोटिस भेज रहा था कि दिस इज़ द कंपटीशन बिटवीन सिस्टम एंड यू, उस तरीके के नोटिफिकेशंस और जो है नोटिस भेज रहा था एनटीए। तो उन नोटिस का क्या फ़ायदा हुआ, जबकि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था। बच्चे इतनी दूर दूर से आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कितने पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लोन लेते हैं, महंगी महंगी कोचिंग्स कराते हैं, प्लस बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस। अब 1 महीने और स्ट्रेस लेना होगा, न जाने किस पैटर्न का पेपर आया। तो ये एनटीए क्यों फेल हो रहा है बार बार, जबकि इनमें से किसी को भी एक को भी जेल नहीं हो पा रही। आज छोटी छोटी सी बातों के लिए सरकार को अगर कोई कुछ कह देता है, वो डायरेक्ट जेल में जाता है, लेकिन एनटीए 25 लाख स्टूडेंट के साथ धोखा कर रहा है। इसके ख़िलाफ़ तो कुछ, इसके बारे में तो कुछ जेल में की चर्चा हुई नहीं। 2017 में, 2021 में, 2024 में और फिर 2026 में नीट का पेपर लीक ही हुआ है। सिस्टम बहुत करप्ट हो चुका है। बात पेपर लीक की नहीं है, बात है ट्रस्ट की, बिलीफ की, कि स्टूडेंट्स इतने भरोसे के साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर यकीन रखते हैं कि अगर हम इस एग्ज़ाम को दे देते हैं तो यहाँ से हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। लेकिन हमें क्या पता कि सिस्टम ही सिक्योर नहीं है, हमारा फ्यूचर क्या खाक सिक्योर करेगा। अब फाइनली जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो हैवानियत दिखाई गई थी सेंटर पर बच्चों के साथ, लड़कियों को बेनकाब किया गया और उनके सर के बाल तक चेक किए गए, और यहाँ तक कि मेरे जूते वगैरह भी, शूज़ वगैरह भी चेक किए गए उतरवा कर। और जो है पहले मैं अंदर गया, वहाँ पर चेकिंग हुई, फिर अंदर और गया तो फिर दोबारा चेकिंग की, फिर और अंदर गया क्लास के अंदर तो वहाँ पर जो है मशीन से चेकिंग हुई। उसके बाद जो है वहाँ पर बायोमेट्रिक भी हुआ। फिर प्लस जब मैं एग्ज़ाम में बैठा हुआ था तो बाहर से कैमरामैन भी आया, जिसने रोल नंबर का फ़ोटो लिया और मेरे चेहरे का भी फ़ोटो लिया विद हॉल टिकट। लेकिन इतनी सारी सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा जब पेपर 1 दिन पहले ही लीक हो चुका है, 2 दिन पहले ही लीक हो चुका है, टेलीग्राम पर पब्लिश हो चुका है। इतना स्ट्रेस क्यों देना, कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? बायोमेट्रिक ही बहुत होता है, चेकिंग कर ली चलिए ठीक ही, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया। इसके बाद